तो विश्व के संदर्भ में इतिहास को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। ये हिस्ट्री को विश्व के संदर्भ में यूज किया जाता है। पहला इससे शब्द आता है कि हिस्ट्री शब्द। ये हिस्ट्री शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिस्ट्री शब्द की देखिएगा जो उत्पत्ति हुई है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो याद रखिएगा यूनानी भाषा, यूनानी भाषा के यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, हिस्टोरिया हिस्टोरिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हिस्टोरिया शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हिस्टोरिया शब्द का देखिएगा इसका जो अर्थ होगा, हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बुनना या अनुसंधान। इसका अर्थ क्या होता है यूनानी भाषा में? तो बुनना या अनुसंधान करना होता है। अगर सही सही कहें तो खोज करना, जानना, ये सारे हिस्टोरिया शब्द के अर्थ होंगे। तो किसी भी चीज के बारे में अनुसंधान करना, खोजना, ठीक है, ये किसके अर्थ बताते हैं? हिस्टोरिया के। तो बुनना का क्या मतलब है? बुनना का मतलब ये है कि मानव के अतीत की जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको इस तरीके से बुन दिया जाए, इस तरीके से बुन दिया जाए कि जब उनको हमारे सामने पेश किया जाए तो हमें उनको पढ़ने, उनके बारे में जानकारी लेने में कोई परेशानी न हो। क्रमबद्ध तरीके से बुना गया हो, सुसंगठित बुना गया हो और उसमें जो जानकारी हो वो सटीक हो, सही हो, इसी को क्या बोलते हैं? बुनना। तो हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या निकला? बुनना या अनुसंधान करना होता है। देखिएगा हिस्टोरिया शब्द, हिस्टोरिया शब्द का या हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप सभी लोग जानते हैं इनका प्रथम प्रयोग किसने किया था? इनका प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किया। पूछा जाता है हिस्ट्री शब्द या हिस्ट्री के जनक कौन है, हिस्ट्री के पिता कौन है? तब भी आप क्या बताते हैं? हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस। अब याद रखिएगा कि हेरोडोटस, हेरोडोटस का संस्कृत में क्या नाम है? हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या मिलता है? तो इनका संस्कृत में नाम क्या मिलता है? इनका संस्कृत में नाम मिलता है हरिदत्त। याद रखिएगा हरिदत्त किसे इंडिकेट किया गया है? हेरोडोटस को किया गया है। हरिदत्त संस्कृत का नाम है किसका? हेरोडोटस का। तो आपने देखा कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने किया। हिस्ट्री शब्द के जनक या पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। और संस्कृत में हेरोडोटस का नाम क्या मिलता है? तो हरिदत्त मिलता है। अब थोड़ा सा हेरोडोटस के बारे में भी देख लेते हैं। हेरोडोटस के बारे में भी जानना जरूरी है। आ गया है तो प्रसंग देखते हैं। हेरोडोटस। अब हेरोडोटस के बारे में याद रखिएगा ये कहाँ का था, कब जन्म हुआ, कौन सी पुस्तक लिखा इसने? तो देखिएगा
हेरोडोटस का जो जन्म होता है, ये अधिकांश किताबों में क्या मिलता है, 484 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। मृत्यु पूछ लेता है तो मृत्यु देखिएगा, मृत्यु के बारे में बड़ा ही विवाद है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। कहीं कहीं देखिएगा, कहीं कहीं 430 ईस्वी ईसा पूर्व मिलता है और कहीं कहीं 420 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 425 ईसा पूर्व मिलता है। तो एक मोटा मोटा खाका अपने दिमाग में रखिएगा कि हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु कब हुई, तो 430 ईसा पूर्व में या 420 ईसा पूर्व में या 425 ईसा पूर्व में। ये विद्वानों में आपस में मतभेद है उसकी मृत्यु को लेकर के। पूछे कि हेरोडोटस कहाँ का था, तो हेरोडोटस का जो जन्म हुआ था देखिएगा वो कहाँ हुआ था, तो मध्य एशिया, मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ। वो भी किस स्थान पर, तो मध्य एशिया में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, एशिया माइनर। एशिया माइनर में हेरोडोटस का जन्म होता है और वो भी अगर देश पूछ ले तो कौन सा देश बताएंगे, टर्की। टर्की देश में इसका जन्म हुआ। अब हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि इसने पहली बार किसी घटना को लिपिबद्ध यानी लिखना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहते हैं। तो इसने किस घटना का उल्लेख लिखा, किस घटना का या किस युद्ध का इसने वर्णन किया। तो देखिए, जब हेरोडोटस नौजवान था तो सैनिक रूप में ये भर्ती हुआ सेना में, फारस की सेना में भर्ती था। उस समय फारस और ग्रीस में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो फारस और युद्ध के बीच एक युद्ध हुआ जिसे क्या कहते हैं, जिसे पेलोपोनेसियस का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हेरोडोटस ने भाग लिया। इस युद्ध का वर्णन करने की सोची किसने, हेरोडोटस ने। कहा कि इस युद्ध में बहुत अजीबो गरीबो घटनाएं हुई हैं, इसको एक जगह लिखना जरूर चाहिए। तो इसने लिखा और जिस पुस्तक में लिखा उसका नाम भी रख दिया। तो याद रखिएगा, हेरोडोटस की अगर पुस्तक का नाम पूछे तो पुस्तक का नाम क्या आपको बताना है, तो हेरोडोटस की जो पुस्तक है या ग्रंथ कहिए, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हेरोडोटस की। इस पुस्तिका में किसका वर्णन है, तो इस पुस्तक में देखिएगा वर्णन क्या क्या मिलता है। तो दो चीजें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या, पहली घटना क्या थी, पहली घटना ये थी, देखिएगा, पेलोपोनेशियन का युद्ध। पेलोपोनेशियन का युद्ध हुआ और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध ग्रीस और प्लस फारस के बीच हुआ था। इसी युद्ध में हेरोडोटस ने भाग लिया और इसी युद्ध का वर्णन उसने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में किया। यहीं से माना जाता है कि इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। इस युद्ध की घटनाओं का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, हिस्टोरिका में। किसने किया, हेरोडोटस ने। इसके बाद इस पुस्तक से और क्या मिलता है, तो इस पुस्तक से मिलता है पांचवी, देखिएगा, 5वीं शताब्दी के, 5वीं शताब्दी, देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत
फारस संबंधों का, भारत फारस संबंधों का वर्णन मिलता है। भारत फारस संबंधों का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। पहली घटना का किसका वर्णन किया था? पेलोपोनेशियन युद्ध का, जो कि ग्रीस और फारस के बीच में हुआ था। इसी युद्ध से उसने अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया, और जिसमें लिखा उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। प्रश्न आता है कि हेरोडोटस भारत कब आया? बताइए, हेरोडोटस भारत कब आया था, ये आपको बताना है। एक बात याद रखिएगा कि हेरोडोटस भारत कभी नहीं आया। उसने यहाँ की घटनाओं को सुना, व्यापारियों के माध्यम से जाना, और फिर अपनी पुस्तक में उसी चीज का वर्णन भी कर दिया। तो याद रखिएगा, हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व मध्य एशिया में एशिया माइनर के टर्की नामक स्थान पर या देश में हुआ। मृत्यु 430 ईसा पूर्व। इसकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो पेलोपोनेशियन युद्ध का, जो कि ग्रीस और फारस के मध्य हुआ था। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंधों का भी वर्णन हिस्टोरिका पुस्तक में मिलता है। चलिए, ये तो था विश्व के संदर्भ में हिस्ट्री शब्द का अर्थ। अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में इतिहास का अर्थ, भारत के संदर्भ में इतिहास का अर्थ देखिएगा। इतिहास इतिहास ये भारत के संदर्भ में है। तो इतिहास देखिएगा, संस्कृत भाषा के 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। और वो 3 शब्द या अक्षर कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान देना है। पहला है, देखिएगा, पहला जो शब्द होगा वो क्या है? तो पहला है इति धन। हा प्लस आस। इन 3 शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इतिहास बनेगा, जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब इतिहास में इतिहा प्लस आस का अर्थ, ये आपको अर्थ जानना होगा। इनके अर्थ क्या है? तो देखिएगा, इति का मतलब, इसका अर्थ होता है ऐसा। हा का मतलब क्या है? निश्चित ही। और आस का मतलब था या हुआ था। इस प्रकार इतिहास को भारतीय संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ क्या होगा कि ऐसा निश्चित ही था या ऐसा ही निश्चित हुआ था भूतकाल में। तो अतीत की ऐसी घटनाएं जिसके बारे में इतिहास बताता है कि ऐसा निश्चित ही हुआ था, इसी को भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ मानते हैं क्या? इतिहास का अर्थ है ऐसा निश्चित ही था।
और यह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। किससे किससे? ये आपको बताना है। इति प्लस ह और प्लस आस से मिल करके बना है। और इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा। हा का अर्थ क्या होता है? निश्चित ही। और आस का अर्थ क्या होता है? हुआ था। चलिए अब आगे थोड़ा सा और कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे इतिहास, इतिहास शब्द की सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जानकारी किस वेद से मिलती है? किस वेद से मिलती है, ये आपको जानना। आप जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें से किसमें इतिहास शब्द की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया, वो उल्लेख किसमें है? किस वेद में है? तो ये आपको बताना है किसमें है। ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में इतिहास शब्द की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है, ये आपको जानना है। अब इतिहास, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे इतिहास लेखन पर किसने प्रतिबंध लगाया था, तो ये आपको बताना है। विश्व में सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया? और भारत में सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया? देखिएगा, इतिहास और इतिहास लेखन पर प्रतिबंध। इतिहास और इतिहास लेखन पर प्रतिबंध 2 लोगों ने लगाया था। देखिएगा, सर्वप्रथम किसने प्रतिबंध लगाया? तो रोमन सम्राट आगस्टस ने, रोमन सम्राट आगस्टस ने इतिहास और इतिहास लेखन पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगाया था। भारत की अगर बात करें तो भारत में देखिएगा, भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। इतिहास और इतिहास लेखन पर भारत में किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। विश्व में सर्वप्रथम किसने लगाया इतिहास और इतिहास लेखन पर प्रतिबंध? तो आगस्टस ने लगाया था। चलिए, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किसका नाम लेंगे? अथर्ववेद का मिलता है। अब इससे संबंधित कुछ कथन भी हैं। उन